जब इंसान को कब्र में उतारा जाता है, कुछ देर बाद सारे लोग लौट जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, ठंडी मिट्टी, गहरी खामोशी। फिर उसी कब्र के अंदर दो फरिश्ते उतरते हैं। उनके नाम है मुनकर और नकीर। उनकी सूरत आम इंसानों जैसी नहीं होती। चेहरे पर सख्ती होती है, आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज ऐसी होती है जैसे जोरदार गरज। वे कब्र के उस अंधेरे में आकर इंसान को उठाते हैं, बिठाते हैं। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। फिर पहला सवाल किया जाता है, तेरा रब कौन है? अगर इंसान सच्चा मोमिन होता है, पक्के ईमान वाला होता है, तो वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा सवाल होता है, तेरा दीन क्या है? तू किस रास्ते पर चला? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर तीसरा सवाल किया जाता है, वो कौन थे जो तुम्हारे पास भेजे गए थे? मोमिन जवाब देता है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के रसूल। फरिश्ते कहते हैं, तूने सच कहा। फिर कब्र को हुक्म दिया जाता है, इसकी कब्र को चौड़ा कर दो। अंधेरा कम हो जाता है, जन्नत की खुशबू आने लगती है और वो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। रूह को सुकून नसीब होता है। लेकिन जिस इंसान ने जिंदगी अल्लाह को भूल कर गुजारी या जिसका ईमान सिर्फ जुबान तक सीमित था, उसे भी वही फरिश्ते उठाकर बिठाते हैं। पहला सवाल होता है, तेरा रब कौन है? वो घबरा कर कहता है, मुझे नहीं मालूम। फिर पूछा जाता है, तेरा दीन क्या था? वो कहता है, मैं नहीं जानता। फिर आखिरी सवाल होता है, जो शख्स तुम्हारे पास भेजा गया था, उसके बारे में क्या कहते हो? वो बेबस होकर कहता है, मुझे कुछ पता नहीं। मुनकर और नकीर कहते हैं, तू कुछ भी नहीं जानता। फिर कब्र को हुक्म दिया जाता है, इसे तंग कर दो, इसे जहन्नुम का गड्ढा बना दो। कब्र सिकुड़ने लगती है, दीवारें अंदर की तरफ दबने लगती हैं, हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, नीचे से आग की लपटें उठती हैं। वो कब्र जहन्नुम का हिस्सा बन जाती है और ये अजाब कयामत तक जारी रहता है। ऐ अल्लाह, हमें ईमान वाली जिंदगी अता फरमा, ईमान पर मौत नसीब फरमा। हमें नेक बना और अपने नेक बंदों में शामिल कर। सब कहें आमीन।